श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए सुनते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष के आखिरी प्रदोष व्रत, जो 10 तारीख गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण ही इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध छिड़ गया। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए खड़ा हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके रूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गदमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप और माता पार्वती जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और उनकी उपहास उड़ाने लगा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला, हे प्रभु, हम माया के वशीभूत हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में मुझे ऐसा कोई गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मुझे आम जनों की भांति ही मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, मेरा भी मजाक बना दिया है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सनक सनंदन सनत कुमार ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का तो साहस ही नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। इसलिए मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप देव इंद्री देवता पित्रासुर को हराकर फिर से अपने सिंहासन को पा सके। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडल्य के पास पहुंची। ऋषि सांडल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि सांडल ने बताया, हे देवी, ये दोनों बालक विधव नरेश के राजकुमार हैं।
गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, इसलिए ये दोनों राज्य से बाहर निकाल दिए गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की मदद की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी धनवान हो गई और शिवजी की बड़ी उपासक बन गई। तो ये थी गुरु प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। थैंक यू।